तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि यूपी के महासमर में सियासी गर्मी को बढ़ाने के लिए मायावती आज गाजियाबाद के दौरे पर रहने वाली हैं और इसी दौरान मायावती मेरठ मंडल के 28 सीटों के लिए संयुक्त रैली करने वाली हैं। उनकी ये दूसरी रैली होने वाली है, कल उनकी पहली रैली थी और रामलीला मैदान में बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोटों की अपील की जाएगी, वोट मांगेंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आज गाजियाबाद के दौरे पर होंगे। तो गाजियाबाद का दौरा अमित शाह का भी है। दोपहर 1:30 बजे रैली को संबोधित मायावती करने वाली हैं। 1:30 बजे का वक्त है जब वो रैली को संबोधित करेंगी। आज गाजियाबाद में मायावती का कार्यक्रम है। दूसरी तरफ गृह मंत्री का भी कार्यक्रम है। मेरठ मंडल की 28 सीटें वो हैं जिनमें संयुक्त रैली होने जा रही है। तो कविनगर रामलीला मैदान में रैली होगी। मेरठ में दोपहर 1:30 बजे का वक्त है जब रैली को संबोधित किया जाएगा मायावती के द्वारा। कल उनकी पहली रैली हुई थी जहां पर उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, विपक्ष पर निशाना भी साधा था और साथ ही साथ ये भी कहा था कि बहुत विपक्ष कह रहा है और लगातार बातें सामने आ रही हैं कि अभी तक चुनावी रण में कहीं भी मायावती नजर नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी लगातार कार्य कर रही है और 2007 का इतिहास इस बार भी दोहराया जाएगा, बहुमत से सरकार बनेगी। तो गाजियाबाद में मायावती आज गरजेंगी। दूसरी तरफ गृह मंत्री भी हैं। दोपहर 1:30 बजे का वक्त है जब रैली को संबोधित मायावती करेंगी। कल उनकी पहली रैली हुई थी, आज वो रैली संबोधित करने के लिए पहुंच रही हैं। गाजियाबाद का दौरा है। जितेंद्र भाटी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कल पहली रैली थी मायावती की, आज दूसरी रैली होने वाली है, क्या अपडेट है, क्या तैयारियां हैं, क्या अहम जानकारी है फिलहाल? देखिए, जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार गाजियाबाद का दौरा करे हुए है। बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। मायावती की दूसरी रैली है जो कि गाजियाबाद में कविनगर रामलीला मैदान में की जानी तय हुई है। आज मौसम जाहिर तौर पर खराब है। रात 3 बजे से तेज हवाएं चल रही हैं और कि बारिश भी काफी तेज हुई थी। तो ऐसा लग रहा है कि 2 बजे जिस तरीके से मायावती की रैली, मायावती का कार्यक्रम तय हुआ है, कहीं वो उसमें किरकिरी ना पड़ जाए अगर बारिश का माहौल बनता है तो। आज अमित शाह भी गाजियाबाद पहुंचेंगे, गाजियाबाद के लोनी पहुंचेंगे जहां पर नंद किशोर गुर्जर जो कि निवर्तमान विधायक है, उनको जिताने के लिए जनसंवाद किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी के नेता, बड़े नेता लगातार गाजियाबाद का रुख करे हुए हैं। वो भी जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो 5 विधानसभाओं में निवर्तमान विधायक है जिनको दोबारा बीजेपी ने यूं कहे कि टिकट दिया है, वो दोबारा से काबिज रहते हैं अपनी सीट पर या नहीं रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि विपक्ष भी पूरी तरीके से सक्रिय है। अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो भी लगातार गाजियाबाद का दौरा कर रहे हैं। जयंत चौधरी के साथ में कल ही रोड शो किया गया था जो कि रात 12 बजे तक चला था। जितेंद्र, मायावती की ये दूसरी रैली है और कल ही उन्होंने पहली रैली की है और अपने संबोधन में बहुत सी बातें उन्होंने कही थी। फिलहाल बीएसपी को कहां देखा जा सकता है, क्योंकि जब चुनाव तारीख अब बहुत ही कम वक्त बचा है, जब वोटिंग भी शुरू हो जाएगी और बहुत देर से उन्होंने शायद शुरुआत की है रैलियों की, तो ऐसे वक्त में बीएसपी को कहां देखा जा सकता है? बिल्कुल कंचन, ये कहना ठीक है क्योंकि जिस तरीके से गाजियाबाद में सुरेश बंसल जो कि एक प्रमुख दावेदार थे, बीएसपी के बड़े कैंडिडेट थे, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं वो, और उनके जो यूं कहें कि जो कोरोना के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते उनकी मृत्यु हो गई। ये बीएसपी के लिए बड़ा झटके की बात है क्योंकि पहले उन्हीं का टिकट हुआ था गाजियाबाद से, लेकिन अब जिनका टिकट हुआ है उनका नाम के शुक्ला है जो कि बागी है, बीजेपी के नेता थे जो कि बागी नेता कहलाएंगे, जिन्होंने बसपा ज्वाइन करी और बसपा ज्वाइन करके उनको गाजियाबाद से टिकट मिला है। के शुक्ला अभी तैयार है पूरी तरीके से लोगों के बीच में आने के लिए, लोगों को के आगे अपनी बात रख रहे हैं। लोग भी जान चुके हैं कि बीजेपी के नेता थे लेकिन अब बसपा ज्वाइन करी है, उन्होंने बागी तेवर है उनके और कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में रहने वाली बात कर रहे हैं। अब ऐसे में मायावती भी खुद यहाँ पहुंचे रही है और जिस तरीके से अपने कैंडिडेट को जिताने, यानी के शुक्ला को जिताने के लिए जनसंवाद किया जाएगा। जितेंद्र, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 300 इस बार जो वो सीटें होंगी वो 300 के पार होंगी। और वहीं पर मायावती की बात करें तो उन्होंने भी कल कहा है अपने जो संबोधन हुआ उनका कि जो 2007 का इतिहास था वो दोहराएगी और बहुमत से सरकार बीएसपी की बनेगी।
तो क्या लग रहा है, कड़ी चुनौती इस बार होने वाली है और बीएसपी के सामने कितनी कड़ी चुनौतियां देखी जा रही हैं, क्या लग रहा है? देखिए कंचन, सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो सपा रालोद का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सक्रिय है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है बीजेपी के सामने। लेकिन बसपा कहीं ना कहीं बिल्कुल पीछे है और जो कि कैंडिडेट है वो भी लगातार हालांकि जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा असर देखने को नहीं मिल रहा है। रालोद और सपा का जो गठबंधन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नेता बड़े सक्रिय हो गए हैं और अखिलेश यादव और जिस तरीके से जयंत चौधरी लगातार गाजियाबाद का दौरा कर रहे हैं, लग रहा है कि वो अपने कैंडिडेट को भारी मतों से जिताएंगे। लेकिन बीजेपी के नेता भी लगातार गाजियाबाद का दौरा करे हुए हैं। अगर बात की जाए तो बसपा ने लगातार जिस तरीके से टिकट बांटे हैं और आजमाइश करी है कि भाई हमें जो हमारे नेता है वो विधायक बनकर सामने आएंगे, लेकिन ये जो नेता है ये पैराशूट नेता है। तो कुल मिलाकर जो लोगों के बीच में रहे हैं सुरेश बंसल, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति है बसपा के लिए। अगर वो गाजियाबाद से एक यूं कहें कि बसपा के टिकट से लड़ते, अगर उनकी मृत्यु नहीं होती कोरोना के चलते, तो जाहिर तौर पर बसपा को विधायक के तौर पर सुरेश बंसल मिलते। लेकिन अब के शुक्ला आए हैं और के शुक्ला पर ही आस लगी हुई है कि बसपा के टिकट पर वो विधायक बनते भी हैं नहीं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर